नमस्कार, पेश है आज का इलेक्शन पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। सबसे पहले रोज की तरह और आपके फीडबैक के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी कमेंट्री पे, मेरे पॉइंट्स पर इसी तरह से लगातार अपना फीडबैक देते रहिए। सबसे पहले मेरा पॉइंट, 1998 में बीजेपी दिल्ली में चुनाव हारी तो प्याज की कीमतों ने उसे दिल्ली में रुला दिया। इन चुनाव में बीजेपी की सबसे बड़ी उम्मीद है कि केंद्र की महंगाई का फायदा उसे शीला दीक्षित को हराने के लिए मिलना चाहिए। लेकिन इन चुनाव में बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या रही है कि वो अपना नेता समय रहते तय नहीं कर पाई। एक लंबे वक्त तक विजय गोयल का नाम चलने के बाद आखिर में डॉक्टर हर्षवर्धन को बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। बीजेपी को उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल के इन चुनाव में एक फैक्टर बनने के बाद हर्षवर्धन की साफ छवि का उनको फायदा मिलेगा। लेकिन बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं कि हर्षवर्धन की लीडरशिप के बावजूद पूरी तरह से दागी उम्मीदवारों को इस चुनावी मैदान से दूर बीजेपी नहीं रख पाई है। ये चुनाव इस बात का भी इम्तिहान होंगे कि दिल्ली में मोदी फैक्टर वाकई कोई असर पर पैदा करता है या नहीं। नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी पहले से ही रैलियां कर चुकी है और बाकी राज्यों की तरह नरेंद्र मोदी यहां और रैली भी कर सकते हैं। ये है मेरा पॉइंट। एक दो और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, दिलचस्प बातें अगर आपको बताना चाहूंगा कि लीडरशिप की तस्वीर बीजेपी के लिए रही क्या है। 1993 में 5 साल का समय था, बीजेपी की सरकार थी। 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज। यानी कि अपनी गवर्नमेंट रहते हुए बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्रियों को बदला। अब देखते हैं 98 से लेकर अब तक बीजेपी की लीडरशिप का रिकॉर्ड क्या रहा है। 2003 में जैसे कि आप देख रहे हैं मदन लाल खुराना साहब इस पोजीशन में थे। उसके बाद 2008 में बीके मल्होत्रा इस पोजीशन में थे। ये लीडरशिप ट्रैक रिकॉर्ड मैं आपको बीजेपी का बता रहा हूं दिल्ली में। और अब डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं वो इस लीडरशिप की पोजीशन में, यानी कि शीला दीक्षित जबकि बीजेपी की एक कंसिस्टेंट लीडर रहती हैं दिल्ली में, कांग्रेस की माफ करिएगा, दिल्ली में बीजेपी अपने लीडर बदलती रही है। आज के अपने पोल पैनल से मैं आपको मिलवाता हूं और इनसे भी बड़ा सीधा सवाल हमने पूछा है और आपको सबसे पहले अपने पोल पैनल से मिलवाते हैं। नीचा चौधरी सीनियर जर्नलिस्ट हैं आज के हमारे पोल पैनल में। प्रताप सूर्यवंशी पत्रकार है, हिंदुस्तान से जुड़े हैं, वो आज के पोल पैनल में है। अतुल माथुर असिस्टेंट एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, दिल्ली देखते हैं, वो हमारे पोल पैनल में है। और रत्नेश मिश्रा जो है वो राष्ट्रीय सहारा से जुड़े हैं, वो हमारे पोल पैनल में है। और रास बिहारी ये भी दिल्ली को बहुत लंबे वक्त से समझते हैं, ये गवर्नेंस नाउ से जुड़े हैं। ये हमारे पोल पैनल है। सवाल बहुत ही सीधा सा है, रोज बहुत सीधा सवाल हम लोग पूछते हैं, क्या शीला दीक्षित का सिंहासन हिला पाएंगे हर्षवर्धन? ये हमारा सीधा सा सवाल है। हमारे साथ खुद डॉक्टर हर्षवर्धन आज इस खास इलेक्शन पॉइंट में मौजूद है। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, आपके पास आने से पहले मैं सीधे मेरे सीनियर जर्नलिस्ट साथी अखिलेश शर्मा के पास जाना चाहूंगा। अखिलेश, 1 मिनट का समय है। सवाल मेरा आपसे भी वही है जो बाकी जर्नलिस्ट से मैंने पूछा, क्या डॉक्टर हर्षवर्धन शीला दीक्षित का सिंहासन हटा पाएंगे, हिला पाएंगे या बदल पाएंगे? बिल्कुल अभिज्ञान, और इसका मुझे लगता है सवाल का जवाब हाँ में है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम का अनाउंसमेंट बीजेपी ने किया है दिल्ली में, उसके बाद से बीजेपी के पक्ष में एक मोमेंटम बनने लगा है। कम से कम बीजेपी नेताओं का ऐसा दावा है, उन्हें ये लगता है कि हर्षवर्धन का नाम आने के बाद से एक भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जो आपके पास एक मुद्दा था वो बीजेपी आपसे छीनने में कामयाब हुई है। साथ ही पार्टी का ये भी कहना है कि जिस तरह से टिकट बांटे गए हैं, कहीं कहीं पर असंतोष जरूर हुआ, लेकिन मोटे तौर पर पार्टी के टिकट ठीक रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर मौजूदा विधायकों को टिकट दे दिए गए, उससे बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है। साथ ही तीसरा एक बड़ा मुद्दा है कि जिस तरह से महंगाई और भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनकर के उभरे हैं, उससे दिल्ली के लोग त्रस्त नजर आ रहे हैं।
और ऐसा बीजेपी का मानना है कि पिछले 15 साल से सत्ता पर काबिज शीला दीक्षित के खिलाफ दिल्ली में एक लहर चल रही है असंतोष की, जिसका सीधा फायदा पार्टी को मिल सकता है। पार्टी के अंदरूनी सर्वे बता रहे हैं कि पार्टी को 40 से 45 सीटें तक मिल सकती हैं। अभिज्ञान अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश शर्मा को आपने पूछा, बहुत करीब से अखिलेश बीजेपी को देखते और समझते। डॉक्टर हर्षवर्धन, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, और हमेशा की तरह हर उत्तर पर 1 मिनट का टाइमर लगा होगा, आपको अपनी बात 1 मिनट में रखनी है। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप खुद क्यों मानते हैं कि शीला दीक्षित की सरकार को आप डिफीट कर पाएंगे इस चुनाव में? देखिए, मैं 20 वर्ष से दिल्ली में राजनीति करता हूं, 20 वर्ष से दिल्ली में विधायक हूं और ज़मीन पर राजनीति करता हूं। और पिछले काफ़ी समय से जो ज़मीन पर मुझे जनता का रिस्पांस नज़र आ रहा है वो बहुत ही ओवरवेलमिंग है। बहुत ज़्यादा उत्साह जनता में है और मुझे तो कई स्थानों पर ये लगता है कि कार्यकर्ताओं से भी ज़्यादा जनता के अंदर जो है शीला दीक्षित जी को अब अलविदा कहने के लिए उत्साह है। और इसलिए 15 साल में शीला जी हर फ्रंट पर फेल भी हो चुकी हैं, ये भी लोगों को इस बात का भी एहसास हो रहा है। महंगाई, भ्रष्टाचार बड़े मुद्दे हैं, ये स्कैम्स की गवर्नमेंट है, चाहे वो दिल्ली की हो चाहे नई दिल्ली की हो, ये भी दिल्ली के लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। दोनों सरकारें मिलकर दिल्ली के लोगों को बराबर जो है प्रताड़ित कर रही हैं, ये भी दिल्ली के लोगों को एहसास हो गया है। किसी भी कीमत पर लोग खाली दिल्ली की सरकार नहीं, देश की सरकार से भी मुक्ति चाहते हैं। और ये जो भी मैंने बात कही है, ये अपने ज़मीनी आकलन के आधार पर मैं कह रहा हूं। जो ज़मीनी फीलिंग मुझे हो रही है, जो जिस प्रकार का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, मैं उसके आधार पर कह रहा हूं।